और ये रही पाकिस्तान की औकात। ए पाकिस्तान, भीख का कटोरा, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। तुम कुत्ता खा लो, सूअर खा लो। अबे सालो, तुम्हें एयरपोर्ट पे नंगा करते हैं, लेकिन भारत के अंदर आने पे तुम्हारा सम्मान किया गया। अब शाहरुख खान भी कह रहा है जय 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 हनुमान गुण सागर। उधर आमिर खान कर रहा है जय सिया राम, जय सिया राम। अगर खाने का इतने शौक है, हम लोग सुअर बनवा रहे हैं। सुअर तुम्हें हैदराबाद में देंगे, खाओगे? क्या तुम उनको शराबे पिलाते हो? सही बात। क्या शराबे पिलाते हो? तुम यहाँ आके गाय की बातें कर रहे हैं, साले बेवड़ो, तुम्हारी ऐसी तैसी। हट। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं ना, भूखे नंगे, जिनका वैश्विक स्तर पे कहीं भी सम्मान नहीं हुआ, आज वो भारत में आ रहे हैं, उनको वो सम्मान दिख रहा। जो पिछले 2 साल से कटोरा लेके घूम रहे थे ना, जिनको भीख नहीं मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान से आने के बाद, भारत में आने के बाद उनको सम्मान मिला, तो बहुत खुशी से प्रफुल्लित हो रहे हैं। वो सम्मान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सबके साथ में सम्मान हो रहा है और वो होता है। लेकिन ये याद रखें, भारत का दुश्मन जो है वो हम याद रखते हैं और बखूबी याद रखते हैं, पूरी तरह से याद रखते हैं। हम कौन हमारा दुश्मन है? हम साफ कहते हैं, हमारे यहाँ गौ माता की पूजा होती है। अगर भारत की भूमि पे आकर आप बीफ मांग रहे हो, तो सालो पहले तो ये बताओ, तुमको कौन से विदेश के अंदर बीफ मिला? कहाँ मिला? नहीं मिला ना। अबे सालो, तुम्हें एयरपोर्ट पे नंगा करते हैं, लेकिन भारत के अंदर आने पे तुम्हारा सम्मान किया गया, और तुम उस सम्मान को क्या कह रहे हो कि हमें बीफ दे दो। बीफ कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात, भारत ऋषि मुनियों की और गौ माता को पूजने वाली संस्कृति है और उसी को पूजेगी। अगर जिसको लगता हो कि भारत के अंदर ये सब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सबकी पैंटें वैश्विक स्तर पे उतरती रही और आगे भी उतरेंगी। दुश्मन देश है, इन्हें जब हम दुश्मन ही लग रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी अम्मा को आ रहे सुलाने। क्या? अरे क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास खाने का आटा नहीं है तो बता देते, भिजवा देते हम लोग। लेकिन यहाँ पे आके बेशर्मी वाली बात कर रहे हो। एक बार इनसे पूछो, अगर खाने का इतने शौक है, तो हम लोग सुअर बनवा रहे हैं। सुअर तुम्हें हैदराबाद में देंगे, खाओगे? नहीं खाओगे। अरे जब तुमसे एक चीज नहीं खाया जा रहा, दूसरी चीज क्यों खाने की बात कर रहे हो? मेरा कहना यही है कि इन भिखारियों के पास कुछ रह नहीं गया है, तो ये उल्टी सीधी बातें चला रहे हैं। और इनको समझना चाहिए, पाकिस्तान का जो बोर्ड का चेयरमैन है, भाई हम लोग तो नहीं आ रहे तेरे यहाँ क्रिकेट खेलने, तू क्यों आ रहा है हमारे यहाँ खेलने? इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भीख दे दे इसे 2-4 किलो आटा। भीख दे दे कि बीफ दे दे? बीफ इसका मांगना है, लेकिन ये आया है आटा मांगने। आटा हम तो इसे देंगे नहीं, इसके पिछवाड़े पे लात और मारेंगे यहाँ पे हैदराबाद में, क्योंकि दुश्मन ही होता है। और से सुन लो भैया, कैमरे रेडी रखना, चाहे वो मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो, सनातनी का कैमरा है। हट पाकिस्तानियों, एक सन्नी देओल को नहीं झेल सकते। मैं सन्नी देओल का दिल से सम्मान करता हूँ। अब शाहरुख खान भी कह रहा है जय 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 हनुमान गुण सागर। उधर आमिर खान कर रहा है जय सिया राम, जय सिया राम। अरे हिंदू राष्ट्र बनने की मांग का मतलब ये था कि हिंदुओं की तरफ आस्था का सम्मान करो। अब तो आदि पुरुष के बाद इनकी ऐसी फटी कि पाकिस्तान के स्वागत में भी भगवा गमछे लहराए गए। क्या भैया, जोरदार ताली बजा दो रवि भाई। मैं हैरान, जो बाबर भगवा को खत्म करने की बात करता था, इनका बाप दादा नहीं कर पाया, वही बाबर खिलाड़ी भगवा गमछा पहन के, तिलक लगा के भारत में एंट्री कर रहा है। इससे ज्यादा योगी और मोदी की पावर क्या देखोगे? हेलो पत्रकार, कैसे टेंशन में हो? इनकी तरफ जूम करो। हेलो पत्रकार, भगवा गमछा पहना दिया बाबर को, और ये रही पाकिस्तान की औकात। ए पाकिस्तान, भीख का कटोरा, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। तुम कुत्ता खा लो, सूअर खा लो। खाओगे? भाई साहब, बहुत से भाई हमारे यहाँ सूअर खिलाते हैं ना। हाँ जी। क्या नाम ले रहे हो? परोस दो, परोसो, मुर्गे के साथ मिक्स कर दो। क्या? मुर्गे के साथ मिक्स कर दो। मुर्गे के साथ मिक्स कर दो। मुर्गे के साथ मिक्स कर दो। हाय हाय, हलाला हो जाएगा। अच्छा, हलाला हो जाएगा। और भैया, अगर सच्चे पत्रकार हो और सनातन धर्म की इज्जत करते हो, तो तुम्हें कसम होगी पाकिस्तान के नाम पे कुछ डालना पड़ेगा यहाँ।
ये लो भाई, भैया डाल दो। पाकिस्तान के नाम पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। पाकिस्तान की औकात दिखाओ भैया, डालो भैया, जेब में कुछ हो तो डाल दो, डालो। दीपक ने यहाँ चंदा इकट्ठा पाकिस्तान के नाम पे कुछ डालो। ये पैसा मैं यहाँ से FD कराकर कोशिश करूंगा भैया। नहीं नहीं नहीं, यही रखो, नहीं नहीं, यही रखो, यही रखो। अरे इनको दिखाना है। कैमरामैन फोकस कीजिएगा, गौर से देखो इन पैसों को। ये इनको सुअर खाने के काम आएगा। ये देखो, इनकी औकात पनीर खाने की नहीं है। 10 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। तुम लोगों की नीयत में भी खोट है। अमेरिका के नाम पे मांगूंगा तो डॉलर निकालोगे, पाकिस्तान के नाम पे तुम लोगों ने 100 रुपए भी इकट्ठे नहीं करे भाई। इतनी बेइज्जती। अरे ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क हो जाए। तुसी तो साडी भाषा भी चुरा लीती हुए, तुमने तो हमारी भाषा भी चुरा ली। ये औकात है पाकिस्तानियों की। अरे इकट्ठा कर चुके हैं आप। 60 रुपए में तो हैं? कोई मानता ही नहीं है। हैं? कुल 60 रुपया है ये तो। क्वार्टर आ जाएगा दिल्ली में। क्वार्टर पाकिस्तान की बात कर रहे हो। क्वार्टर आ जाएगा। कौवा बिरयानी मिल जाएगी, वही वाली जो कह रहा था छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी। इसका सुना था, कौवा बिरयानी का, कौवा बिरयानी, काऊ काऊ वाली। ये बाबर की औकात है, ये बाबरों के वंशज की औकात है। अगर गाय के लिए कहोगे तो चाइना वाला कुत्ता परोसा जाएगा। हम तो अपने भारत के कुत्ते की भी इज्जत करते हैं। अरे पाकिस्तानियों, मैं तो फकर से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने BCCI को रात को ही फोन करा। हेलो मोदी स्पीकिंग हियर सर, वो लोग लैंड कर गए। सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन फैसला एक है, मैं मजबूर हूँ, अतिथि देवो भवो। पीछे से आवाज़ आई योगी बाबा की, सर 1 सजेशन फ्रॉम बड़का भैया। योगी जी ने बोला मोदी जी को 1 सजेशन फॉर बड़का भैया। हमारे बिहार में बड़का भैया बोलते हैं गांव में। सर अगर मैंने कुछ भगवा गमछे भेजे हैं पाकिस्तानियों के लिए 150-200, कहो तो उनको पहना दें। और वो भी खादी भंडार वाले हैं। किसके? जिन्होंने चरखा दिला के, चरखा घुमा के आज़ादी दिलाई थी। देखो भाई साहब, डबल मीनिंग में बोलने में मज़ा भी बड़ा आता है। तुम किलसो भाई साहब, जैसी वो एंट्री करी ना तो थाल ले लेके उनके ओम मंगलम जय श्री राम बोल के बाबर भी कह रहा है भैया अगर यहाँ गमछा नहीं पहना ना और तिलक नहीं लगाया तो 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। कुत्तों खा लो, सुअर खा लो। अरे तुम हमारे देश में अगर गाय की बातें करोगे, गाय के वंश की बातें करेंगे तो मैं माँ कसम बता रहा हूँ, उई गोला में चले जाओगे जू गोला में आमिर खान गया है। बाइकॉट, भीख का कटोरा है। देखो पाकिस्तान। अरे पत्रकार प्लीज डोंट डिस्टर्ब, पत्रमैन डोंट डिस्टर्ब। ओ भाई साहब आप पकड़ो ना, पाकिस्तान के नाम की है ये पुण्य आप ही कमाइए भैया। ओ भाई ये मिट्टी डाल रहे हैं भाई साहब पाकिस्तानियों पे। बेचारे नैला और शैला कहती है दिल्ली का दीपक दिला दो। एक दिल्ली का दीपक कहाँ जाए भाई। भाई हम भारतीयों के लिए बने हैं। पाकिस्तान की पूरी मीडिया कहती है गौर से देखो दिल्ली के दीपक को। तो भैया वहाँ पर मर्द नहीं होते, मर्द नहीं पैदा होते, इसलिए तभी तो दर्द नहीं होते हैं। जब मर्द नहीं होते तो दर्द नहीं होते हैं। पूरी मीडिया, और भाई साहब वो मीडिया वहाँ की जेन्युइन है। जो मीडिया पाकिस्तान के विरोध में वीडियो डाल रही है वो एक सच्चा ऊपर वाले का बंदा है। जो क्या बोल रहा है मालूम है? वो क्या बोल रहा है मालूम है कि जिस देश में वो तो बेड़ा गर्क हो जाए, जब तुम्हारे देश में कोई खिलाड़ी आता है तो क्या तुम उनको शराबें पिलाते हो? बिल्कुल सही बात। क्या शराबें पिलाते हो? तुम यहाँ आके गाय की बातें कर रहे हैं साले बेवड़ो, तुम्हारी ऐसी तैसी। हट। तो इस मानसिकता के पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है आपको? भाई साहब इनको भीख का कटोरा नहीं मिलेगा। सनी देओल ने कहा था भीख का कटोरा नहीं मिलेगा इनको। और आज मैंने, और भाई मैं तो अपने पत्रकारों के लिए भी, भैया पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। पत्रकारों के लिए तो बजा दो, तो पत्रकार भी नहीं बजा रहे यार। पता है क्यों? इतने कंजूस पत्रकार के पाकिस्तान के नाम पे 60 रुपए इकट्ठे हुए हैं। नहीं तुम्हारी बुराई नहीं है, तुम्हारी नियत ही नहीं कर रही है देने की। पाकिस्तान के नाम पे तुम्हारी नियत नहीं कर रही है। और यही अगर हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए हो तो कई 100,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दे हम लोग। ये है भारतीय।